हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम वंस अगेन फिडे वर्ल्ड कप की है और उलटफेर के मुकाबले हमेशा कमाल के होते हैं। तो ऐसा ही एक मुकाबला फिडे वर्ल्ड कप में भी उलटफेर वाला हुआ है। यहाँ दिप्तेन घोष का मुकाबला था यान न्यासी से। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां इस गेम में पहला मूव चला था यान का, वो था E4 का। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ दिप्तेन घोष ने दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5। रोयल ओपिस ओपनिंग से यहाँ यान ने ओपनिंग की। देन A6, बिशप गया A4 स्क्वायर पर, नाइट F6, देन कैसल यहाँ सीधा सीधा नियासी ने किया। देन हुआ बिशप E7, रुक आया E1 स्क्वायर पर। B5 दोबारा बिशप पर अटैक, बिशप गया B3 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ घोष बाबू ने कैसल कर लिया। वैसे फ्रेंड्स, मैं यहाँ दिप्तेन घोष के बारे में बताता चलूं। ये लगभग 10 साल पहले ग्रैंड मास्टर टाइटल इन्होंने अचीव किया था। बस 17 साल की उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बन गए थे। और आज वैसे इनकी रेटिंग 2573 है। वहीं नियासी वर्ल्ड फेमस प्लेयर है, 2732 उनकी रेटिंग है। तो लगभग लगभग 150 के करीब इन रेटिंग्स का दोनों खिलाड़ियों में फर्क है मेरे हिसाब से। खैर, A4 पहले यहाँ नपन्यासी का मूव आया, देन खेला गया B4, D4, D6, D टेक C5, नाइट टेक C5 हुआ। और बिशप बिल्कुल किस तरह से डेवलप हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है यहाँ। नाइट एट बी गोज टू D2। अगर आप नाइट एक्सचेंज, मतलब घोष बाबू अगर यहाँ नाइट एक्सचेंज के लिए जाते हैं तो नाइट की जगह नाइट आ जाएगा। A5, ब्लैक का मूव आया, नाइट टेक C5, D टेक E5, क्वीन E2। तो बिशप गया C5 स्क्वायर पर और बिशप बिल्कुल बहुत अच्छे स्क्वायर पर जा चुका है फिलहाल। देन नाइट F3 यहाँ व्हाइट ने खेला। देन क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, H3। और ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ दिप्तेन को एक बहुत अच्छा अटैक लगाने का मौका मिला। इस तरह की सिचुएशन में हम लोग भी आते हैं, लेकिन इस तरह के मूव्स नहीं निकाल पाते। आप देखिए डार्क स्क्वायर बिशप ने क्या बढ़िया टेरिटरी, मतलब क्या बढ़िया डायगोनल कवर की हुई है। क्वीन की सिचुएशन को देखिए आप, यहाँ बिशप A6, अब क्वीन पर अटैक बना है डायरेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि पहला दिमाग में क्या मूव आएगा, बिशप पर आ गया और क्वीन बेचारी वापस D1 स्क्वायर पर आएगी और उसके बाद रुक सामने आएगा, कोई भी रुक आ सकता है सामने। और क्वीन कहीं ना कहीं परेशान होगी, फंसेगी तो नहीं, परेशान जरूर होगी। तो क्यों ना यहाँ बिशप C4 के ऑप्शन को चुन लिया जाए, बिशप एक्सचेंज की बात करें। लेकिन अगर यहाँ ऐसा होता है तो आप कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट्स का नुकसान उठाकर बैठेंगे। क्यों? यहाँ खेला जाएगा बिशप टेक्स F2 चेक। अगर आपने क्वीन से इस बिशप को लिया तो आपका बिशप गया यहाँ से, यानी एक पॉइंट सीधा सीधा गया। और अगर आपने यहाँ पर किंग टेक्स F2 किया, किंग से उस बिशप को लिया, तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। क्योंकि आप यहाँ क्वीन की एंट्री भी देख सकते हैं, वो सिचुएशन वर्स कर देंगे। क्वीन C5 चेक होगा और इससे बचने के लिए बिशप लगा दो बीच में। अब बिशप अगर बीच में लगा तो नाइट यहाँ इस दूसरे पॉन को निपटा देगा। नाइट टेक C4 होगा पहले चेक के साथ, किंग हटेगा और उसके बाद क्वीन टेक Z4 किया जाएगा। एंड बस दो पॉन्स जा चुके होंगे यहाँ पर। तो अब चूंकि न्यासी समझ में आ चुका है कि यार थोड़ा तो प्रॉब्लम आ चुकी है। क्वीन गई यहाँ D1 स्क्वायर पर, अब रुख सामने आया। अब इससे बचने के लिए क्या करे, यहाँ लगा नाइट D2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D4 और बिशप के D4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ B2 पॉइंट पर अटैक है। अब यहाँ वाइट, मैंने कुछ वेरिएशन सोच कर देखे थे, लेकिन मैं कुछ भी करता रिजल्ट एक ही निकलना था। अगर मैं यहाँ रुक को B1 स्क्वायर पर लाऊंगा तो ब्लैक यहाँ अपने रुक्स की बैटरी बड़े आराम से लगा लेगा। पहला मूव ब्लैक का रुक D6 का ही होगा, प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और फाइनली वही मूव चलना पड़ेगा जो यहाँ न्यासी ने चला, वो था क्वीन F3 का। और जैसे ही क्वीन F3 स्क्वायर पर आई तो आप इस बिशप को देखिए जो ओवरलोडेड है, मतलब दो दो पीसेस का डिफेंस कर रहा है और कितने को बचाएगा, और दोनों पीसेस पर अटैक है ब्लैक का। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स D2, बिशप टेक्स D2, देन हुआ रुक टेक्स D2। और ये लॉस काफी बड़ा लॉस है गेम की स्टार्टिंग में। क्वीन आई E3 स्क्वायर पर, रुख पर अटैक है। देखिए अगर आपको इस रुख पर और मतलब मैं दो ऑप्शन हैं ब्लैक के पास। अगर रुख यहाँ वापस रुख की बैटरीज लगाई जाए तो बहुत स्ट्रांग नहीं रहने वाला मूव। तो रुक D8 ठीक है। घोष बाबू ने, बल्कि घोष बाबू ने यही काम किया। देन खेला गया F4, रीटेक्स F4, देन क्वीन टेक्स F4, C5। और अगले मूव में यहाँ पौन एक कदम और आगे पुश होगा जिससे समस्याएं और ज्यादा गंभीर होंगी। तो पहले यहाँ करना पड़ा बिशप D5 और बिशप के D5 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट टेक्स D5, ई टेक्स D5। पहले आपको क्वीन बचनी होगी, क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज।
नपन्यासी के पास बाकी पीसेस हैं अभी गेम में कुछ अच्छे मूव्स चलने के लिए। क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, नहीं चेकमेटिंग थ्रेट नहीं है। यहाँ खेला गया क्वीन G6, बिल्कुल सही भी है। दिप्तेन ने कहा कि यार थोड़ा लीड आ चुके हैं, मेटल थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर लेते हैं, और खासकर बोर्ड से अगर क्वीन ऑफ हो जाती है तो एक ब्रीदर जरूर मिलता है, क्योंकि एडवांटेज तो है यहाँ दिप्तेन के पास। क्वीन टेक्स G6, एच टेक्स G6, रुक गोज टू D1, पॉन पर थोड़ी देर की डिफेंस ही सही है। रुक D7, देन हुआ D6, रुक अटैक गोज टू D8, बिल्कुल रुक सही स्क्वायर पर गया है। और फ्रेंड्स यहाँ तक चलिए मैं कहूँगा कि गेम में ठीक था, लॉस में थे नपन्यासी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत फाइट कर सकते थे अगर वो यहाँ रुक को E5 स्क्वायर पर ले जाकर पॉन फॉर पॉन की गेम खेलते, क्योंकि वाइट बहुत देर तक इस आइसोलेटेड पॉन को डिफेंड नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, ये दो पॉन्स और सामने यहाँ पर एक पॉन रखा हुआ है, एंड गेम अगर आती है तो ब्लैक अंडर प्रेशर, ओ सॉरी वाइट अंडर प्रेशर जरूर रहेगा, ब्लैक डोमिनेट करेगा इस गेम को। अगर यहाँ से इस गेम को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ऑब्वियस है कि ब्लैक यहाँ अपने सी पॉन को आगे पुश करेगा। रुक टेक्स A5 कर लो, रुक टेक्स D6, रुक टेक्स D6, रुक टेक्स D6, और थोड़ी देर बिशप भी आपका फंसा ही रहेगा, कहीं ना कहीं रुक का डिफेंस कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ, यहाँ खेला गया बिशप E5। बिशप को एक्टिव करने की कोशिश है, पॉन को डिफेंड करने की कोशिश है, पता नहीं। बिशप B7, देन हुआ बिशप G3, बिशप C6, देन खेला गया रुक A1। आपको पॉन के लिए जाना चाहिए था, पॉन फॉर पॉन ही खेल लेते यार। F6, अब आप अपने रुक को लेकर नहीं जा सकते अग्रेसिव स्क्वायर्स पर। किंग गया F2 स्क्वायर पर, देन किंग F7, H4, C4, फाइनली होना ही था वो तो। रुक एट E गोज टू D1, सॉरी दूसरा रुक आ गया। रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F4। आप क्या कर सकते हो, बिशप ऐसे स्क्वायर पर आकर बैठ गया, आप एक्टिवली गेम ही नहीं खेल पा रहे। C3, बिशप सॉरी G3, यहाँ वाइट ने मुझे लगा बिशप हुआ है। रुक आया E6 स्क्वायर पर, पॉन पर प्रेशर है, ठीक है बिशप से डिफेंस हो रहा है तो कोई बात नहीं है। रुक D4, फाइनली रुक तो उठा, लेकिन G5 पॉन एक्सचेंज की बात हो रही है। अब पॉन एक्सचेंज किन की टर्म्स पर हो रहा है, घोष बाबू की टर्म्स पर हो रहा है। एच टेक्स G5, एफ टेक्स G5, बिशप टेक्स G5, रुक टेक्स D6, और अब क्या करें, देखिए अब तो खैर गेम थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुकी है। रुक टेक्स D6, रुक टेक्स D6, एक बिशप F4 एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है यहाँ पर थोड़ा सा वाइट के लिए, लेकिन प्रॉब्लम वर्स्ट हो गई जैसे ही यहाँ नपन्यासी ने अपने रुक को C4 स्क्वायर कर लिया। ये रुक C4 स्क्वायर पर करेगा क्या, आपने एक रुक एक पॉन की डिफेंस में एंगेज किया हुआ है पहले ही। रुक D5, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D गोज टू E5, और यहाँ बिशप पर प्रेशर है, लेकिन वाइट ने यहाँ पहले रुक F1 स्क्वायर पर लिया। हाँ देखिए, वाइट के रुक का भी अटैक यहाँ आप इस बिशप पर कह सकते हैं तो प्रॉब्लम्स है। मान लेते हैं कि ब्लैक अगर यहाँ बिशप टेक्स A4 कर ले तो ही क्या प्रॉब्लम है, आप यहाँ अटैक देख सकते हैं। किंग G1 चेक अगर हो भी गया तो किंग G8 स्क्वायर पर ले लेंगे, देन बिशप D4, मुझे लगता नहीं यार कुछ भी खास होगा यहाँ से। खैर यहाँ खेला गया किंग G8, और किंग के G8 स्क्वायर पर आने के बाद G4 पहला मूव आया, रुक टेक्स C3, बिशप गए यहाँ से, लेकिन नपन्यासी ये कोई बड़ा प्रॉब्लम वाला मूव नहीं है। रुक टेक्स C6, रुक E2 चेक, किंग गया F3 स्क्वायर पर, वैसे तो दूसरे रुक से भी चेक आ सकती थी, वो भी एक तरीका हो सकता था, लेकिन यहाँ रुक टेक्स C6, ठीक है भाई, किंग टेक्स E2 कर लिया गया। और अब आप यहाँ तीन पॉन, मतलब एक पॉन की लीड बहुत बड़ी लीड है, और खासकर ये थर्ड और सेकंड रैंक पर पहुंचने के लिए तैयार है ब्लैक के पॉन्स। यहाँ फाइनल मूव था दिप्तेन घोष का, रुक D6, और यहाँ इस मूव के बाद नपन्यासी को रिजाइन करना ही पड़ गया। अगले मूव में यहाँ ब्लैक क्या थ्रेट दे रहा है, चेक देकर आप C2 पॉन लुक को लेने की तैयारी कर रहे हैं। अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं और मान लेते हैं कि रुक D1 जैसी ऑप्शन चुनी जाए, तो उसके बाद क्या होगा, रुक टेक्स D1, किंग टेक्स D1, और अब ब्लैक का किंग इंप्रूव होकर यहाँ आपके जी पॉन को आगे पुश कर देगा। अगर वाइट अपने किंग को उस पॉन के डिफेंस में लेकर जाता है तो यहाँ सिर्फ एक पॉन आगे पुश होगा सेक्रीफाइस करने के लिए, और बाकी पॉन C5 का पॉन क्वीन प्रमोट हो चुका होगा। तो अगर वाइट को गेम को थोड़ा बहुत खींचना है तो रुक C1, वो रुक बेचारा वही एंगेज हो चुका होगा और कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पॉन को आप डिफेंड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इस गेम में। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा उलटफेर था यहाँ पर, गेम भी अच्छी थी। उम्मीद है आप लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।